देखिए, चिराग जो कह रहे हैं बात तो ठीक है। ये जितने भी विवादित मुद्दे थे उन पर चिराग ने आंख मूंद करके समर्थन किया, नीतीश कुमार ने सशर्त समर्थन किया, विरोध भी किया। ये अलग बात है कि जब मतदान होने लगा सदन में तो वहाँ से कहीं उनके लोग हट गए, तो आसानी से वो बिल पास हो गया। तो एक तरफ उन्होंने रिकॉर्ड में भी ले आ दिया कि हाँ साहब सीएए के हम मुखालिफ हैं या एनआरसी के हम मुखालिफ हैं, और दूसरे तरफ परिस्थिति ऐसा पैदा कर दिया है जिससे वो आराम से माने बिल जो है पास हो जाए। और बिल में संकट जो है वो राज्यसभा का ही होता है, तो उसमें उन्होंने इस तरह का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब चिराग जो है, हमको लगता है कि वो अपने, उनका जो आधार है, सामाजिक आधार है, उसको वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। एक तरफ पिताजी की मृत्यु हाल में हुई है, उसकी एक सहानुभूति है ही। अब लोगों को ये लगेगा कि हाँ साहब, इसका इस्तेमाल किया नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने। उस दरमियान वो कहता रहा कि हम तो उनके हनुमान हैं, और किसी ने उस समय ये नहीं टोका कि तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, एनडीए को नुकसान होगा। किसी ने नहीं टोका। सबको ये लग रहा था, जो भी राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनको भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए चिराग का इस्तेमाल कर रही है। अब चिराग को जिस तरह से हॉट पोटैटो की तरह छोड़ दिया, चिराग जो भी कहें, अब भारतीय जनता पार्टी उनको घास डालने वाली नहीं है, नरेंद्र मोदी उनको घास डालने वाले नहीं है। उनको, उनसे ज़्यादा ज़रूरत उनको नीतीश कुमार के से। तो इसलिए अपने सामाजिक आधार को एक संदेश दे रहे हैं, और संदेश देने के बाद एक तो उनको बिहार का दौरा करना चाहिए, अपना बेस जो है कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके बाद जब चुनाव आएगा तो तेजस्वी और वो अलग अलग रहेंगे कहाँ। लेकिन इस पर भी तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी और लालू जी काफी करीबी दोस्त थे, तेजस्वी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। ये तो तेजस्वी भी कहते रहे हैं, वहाँ वो थे उसके बावजूद कहते रहे हैं कि भाई चिराग हमारे बड़े भाई हैं। शादी ब्याह के मसले पर भी बात होती थी तो ये होता था कि साहब चिराग हमसे बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी तब हमारी शादी होगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अलग अलग पार्टियों में रहने के बावजूद हम सब लोग जो है जयप्रकाश आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं। उसमें रामविलास जी जब चुनाव हार गए थे उस समय लालू जी ने ही उनको राज्यसभा में भेजा था। ये भी एक तथ्य है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि चिराग और माने तेजस्वी के बीच में संबंध बनता है तो वो कोई माने आश्चर्यजनक अजूबा बात होगी या बिल्कुल नई बात होगी। पुरानी बात है, उसको, उस रिश्ते को फिर से जीवंत बना देना है, बस यही फर्क है। पहले राज्य का दर्जा बहाल करें अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं, यह बात उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम जारी किया है। सब लोगों ने कहा है, गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही कहा है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 370 का फिर से संभव नहीं दिखाई दे रहा है। वैसी हालत में माने राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा मिले और चुनाव हो ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है शुरू हो। इधर से भी सरकार के तरफ से भी जो बात आई है उससे यही संदेश जा रहा है कि वहाँ हम जो डिलिमिटेशन करेंगे क्षेत्रों का, फिर से पुनर्गठित करेंगे और उसके बाद जो है चुनाव होगा। ये गृह मंत्री का भी बयान आया है, प्रधानमंत्री का भी यही मैसेज है। अब देखिए, अब ये सवाल उठता है कि अचानक जो है ये वार्तालाप क्यों हुआ। पहले से कोई सुनगुन नहीं सुनाई दे रहा था, अचानक कैसे शुरू हुआ। तो इसके पीछे आप देखिएगा कि एक तरफ चीन का मामला है, वही लद्दाख का इलाका है, गलवान का इलाका है जहाँ चीन जमा हुआ है। चीन अभी भी हमारे सीमा के अंदर है और अस्थाई और अस्थाई दोनों तरह का उसने उस इलाके में निर्माण किया है और खाली करने से इनकार कर रहा है। दूसरे तरफ आप देखिएगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हट रही है और धीरे धीरे तालिबान जो है वहाँ पैर पसार रहा है। तो ये स्थिति जो है माने हमारे लिए ठीक नहीं है। कश्मीर जो है माने पाकिस्तान और चीन दोनों के सीमा पर है। तो इसलिए इनको अब ये लग रहा है कि साहब ये जो दूरी बनी है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि 370 हटा है, पूरा कश्मीर जो है इनके खिलाफ है।
ये कुछ लोगों को पकड़ के दिखाते हैं हमारी पार्टी है वैसी है वैसी है, लेकिन कश्मीर के अंदर भयानक नाराज़गी है। और अभी भी कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी, इनका जो रीच है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए इन लोगों से बात करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रयास जो है वो होना चाहिए, और चुनाव डिलिमिटेशन और चुनाव और राज्य का दर्जा यथाशीघ्र जो है वहाँ बहाल करना चाहिए। हर पार्टी जो है अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही है, लेकिन देखिए अगला जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से ही मोदी जी का जो प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है वो वहीं से निकला है। अब ये वहाँ का जो प्रतिपक्ष है उसका दृश्य जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। मायावती कुछ बोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी का अलग रुख है, अखिलेश का जो बयान आया है उससे ये मैसेज मिलता है कि हम किसी भी बड़े पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। तो कुल मिला जुला करके वहाँ इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को गंभीर नुकसान वहाँ होने वाला है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी आज के दिन इसके बारे में कोई साफ साफ कहना मैंने मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नाराज़गी है और गंभीर नाराज़गी है। जिस ढंग से कोरोना को डील किया गया, या आपको नदियों में जिस ढंग से लाश जो है दिखाई दिया, जिस तरह से दबंगई के साथ और बिल्कुल गर्दन दबा करके वहाँ सरकार चलाई जा रही है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर नाराज़गी है। अब देखिए मैंने आगे कुछ दिनों के बाद किस तरह से परिस्थिति जो है वो टर्न करती है, देखने की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।